हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज़ एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता और मैं नबीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करेंगे वो है खान सर के वीडियो पर, विच इज़ इंडियन कनाडा रिलेशन। ओके, सो गाइस वीडियो इन तक देखिएगा ज़रूर। अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जगह फटाफट चेकआउट कर लो। लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और दो रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी चेकआउट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। देखिए, निज्जर की हत्या के बाद वैसे ही भारत और कनाडा के रिश्ते खराब चल रहे थे। अभी कई ऐसे मोड़ आए जिसमें और भी भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होते चले गए। और दूसरी सूचना देखेंगे हम लोग कि बीपीएससी वाले बैच के बच्चे जो ऑलरेडी दरोगा सेलेक्टेड है, उनके लिए नेक्स्ट बैच में उनका अलग सेपरेट बैच बना के उनके लिए क्या क्या किया जाएगा। तो पहले समझते हैं। देखिए, निज्जर की हत्या कर दी जाती है, इसके लिए कनाडा बहुत भड़कता है क्योंकि भारतीय, इनका कहना है कि ये भारतीय मूल के थे लेकिन कनाडा के नागरिक थे। इनकी हत्या में भारत का साथ ही इन्होंने बताया था यहाँ पे, जबकि उसी दौरान एक गुरुपतवंत सिंह पन्नू, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान आता है और इसकी एक असैसिनेशन की एक नाकाम कोशिश होती है, जिसमें होता क्या है कि एक हिटमैन हायर किया जाता है, जो ऐसा पता चलता है कि वो अमेरिका का ही FBI का एजेंट था, जो सारी बातें बता देता है। जब इसकी जांच होती है तो ऐसा कनाडा और अमेरिका का कहना है कि निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने पैसे देकर मर्डर कराने की कोशिश की थी, लेकिन जिसको पैसे दिए गए थे वो FBI का एजेंट निकला था। यहाँ पर निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी चेक गणराज्य से कर ली जाती है और इसके बाद पता चलता है कि कोई विकास यादव नाम का कोई व्यक्ति के बारे में इनकी जांच में पता चलता है। तो अमेरिका और ने अपने FBI में मोस्ट वांटेड में डाल दिया है विकास। क्या चीज है? मर्डर के लिए है, मर्डर के लिए, हायरिंग करने के लिए, कॉन्स्पिरेसी के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अब इनके 3 फोटोज यहाँ अवेलेबल है। ऐसा कहा जाता है कि ये पहले फॉर्मर रॉ एजेंट भी रह चुके थे। भारत का कहना है कि अब ये रॉ एजेंट में नहीं है, फिलहाल दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है। ये सारी घटनाओं के बाद कनाडा, अमेरिका और ये सब एक हो गए और भारत को कहने लगे कि ये घटनाएं भारत के लिए, भारत सही नहीं कर रहा है। भले ये अमेरिका के, भले ये जापान पे परमाणु बम गिरा दे, ये सही कर रहे हैं। पूरा इराक उड़ा दिए, वो सही है। पूरा सीरिया उड़ा दिए, वो सही है। 1 साल से हमास, इजराइल, लेबनान, ईरान, यमन चल रहा है, वो सही है। यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, वो सही है। वियतनाम पे 27 करोड़ बम गिरा दिए, वो सही है। लेकिन भारत अपना चुपचाप टुकड़ा करा ले, ये यही चाहते हैं। अभी भी जिनको लगता है कि यूरोप वाले हमारे दोस्त हैं, अभी भी अपनी आंखें खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। कनाडा के राष्ट्रपति आते हैं और भारत पे एलिगेशन लगाना चालू करते हैं और इन्होंने जांच जो किया उसमें भारतीय राजदूत का भी नाम जोड़ दिया। और भारतीय राजदूत का नाम जोड़ दिया कि ये लोग भी इस हत्या के आरोप में या फिर इस कंस्पिरेसी में ये लोग शामिल थे। और इनकी विदेश मंत्री कहती है कि हाँ, इनके ऊपर हम उचित कार्रवाई करेंगे। भाई विदेश मंत्री, आप फाउंडेशन क्लास कीजिए, हम आपको क्लास में बता देंगे कि वियना संधि के तहत किसी राजदूत के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। वहां की पुलिस भी कह रही है सब क्लास वलास नहीं किया है सब यहाँ पर, जिसके ऊपर FIR कर देगा सब। यहाँ पे वियना संधि के तहत किसी राजदूत के ऊपर FIR नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस घटना, केवल नाम दे जाने की वजह से भारत इसका विरोध दिखाते हुए अपने राजदूत को वापस बुला लेते हैं और कहते हैं कि कनाडा से अब रिश्ते एकदम खराब होने के कगार पे पहुंच गए हैं। और यहाँ राजदूत होता है, किसी भी 2 देशों के बीच संबंध को राजदूत ही स्थापित करता है। जब राजदूत एम्बेसडर ही नहीं रहेगा तो कोई आदान प्रदान बातों का नहीं हो पाएगा। लेकिन ट्रूडो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है यहाँ से। तो कनाडा ने अपने राजदूत वापस बुला ली, कनाडा से हम लोग ने राजदूत वापस बुला लिए हैं। और जो कनाडा के राजदूत भारत में थे, उन्होंने भी कह दिया कि जाओ भैया, तुम लोग का यहाँ कोई काम नहीं है। भारत ने अपने राजदूत को वापस बुलाया तो अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया है वो ये छाप रहा है कि कनाडा ने वापस भगा दिया। अरे हम लोग वापस बुलाए हैं, नहीं बुलाए हैं, कोई भगाया नहीं है। और हमारे देश में जो न्यूज चैनलों पे विस्कन्याएं हैं, उनकी उतनी पहुंच नहीं है। अभी ये लोग, हाँ आप बताइए, 4 गो बकलोल को बैठा के, हाँ आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कह देते हैं, ना खर न पतवारो जनेन प्रधान। तो हमारे मीडिया में क्या होता है? यही सब चीजें तो हो रही हैं हमारे यहाँ पे। हमारी मीडिया के पहुंच इंडिया के बाहर है ही नहीं है। और पूरा दुनिया चौपट हो जा रहा है। न्यूज सुन के देखिएगा तो ऐसा लगेगा आप सिंगापुर में बैठे। तो हमारी मीडिया नहीं पहुंच पा रही है और भारत की वहां बाहर में बड़ा छवि खराब कर रहे हैं सब यहाँ पे। हालांकि ऐसे घटना एक बार और हुई थी 2013 में, देवयानी खोबरागड़े को वहां की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। हमारी राजदूत थी यहाँ पर, देवयानी खोबरागड़े, उन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। वियना कन्वेंशन
गठबंधन के हिसाब से, लेकिन बावजूद उन्हें अरेस्ट कर लिया था। आप समझिए राजदूत का पावर क्या होता है कि राजदूत को अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इन लोग की हिपोक्रेसी देखिए, ईरान का राजदूत बैठा था सीरिया में, ईरान का राजदूत सीरिया में बैठा था, इजराइल ने बम गिरा दिया। तो भाई इजराइल ने बम गिरा दिया, ये अपने सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो भाई जब इजराइल को अधिकार है अपनी सेफ्टी का करने के लिए, तो भारत को क्यों नहीं अधिकार है अपनी सेफ्टी के लिए काम करने के लिए? तो लेकिन भारत के लिए ये लोग नियम लगाते हैं, ये मतलब इनका अपना है, या अंग्रेजों के लिए कोई नियम नहीं होता है यहाँ पर। अब ये सब अपना एक ग्रुप बनाए हैं सब, 5 आईज, 5 गो मिलके, 5 देश मिलके 5 आईज बनाए हैं सब, कि मतलब कुछ भी होगा हम लोग थुथुर पे लाठी रोक लिया जाएगा, हाँ 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 करके चिल्लाएंगे हम लोग, एक ही जगह हो जाएंगे लोग, 5 लोग मिलकर। कौन है भैया? कनाडा, अमेरिका है यहाँ पर इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, और ये ब्रिटेन है यहाँ पर। यही मोदी जी गए थे तो मोदी जी को बॉस कहा गया था। भारतीय मीडिया देख लो यहाँ पर, अभी बॉस कह रहा था, अभी भारत से कह रहा है कि नहीं, कनाडा से संबंध अच्छे करने चाहिए, भारत को अपनी छवि सुधारनी पड़ेगी, भारत को अपने काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे, यही वाले हैं सब यहाँ पर। तो ये 5 आईज एक हो गए हैं सब, और भारत को नसीहत दे रहे हैं सब। अब कनाडा में ये सारा चीज इलेक्शन की वजह से हो रहा है। अब समझिए कनाडा की जो डेमोग्राफी देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो कनाडा की अगर आप टोटल आबादी देखेंगे उसमें तो लगभग 4 करोड़, पौने 4 करोड़ के आसपास आबादी मिलेगी। इस आबादी में सबसे ज्यादा प्रतिशत ईसाइयों का है, उसके बाद हिंदू के 2.5% है, और ये सिख जो है, ये सिख लगभग 2% है। अब जस्टिन ट्रूडो चाहते हैं कि ये सिख पॉपुलेशन उन्हें वोट करे, हालांकि वहां पर हिंदू 2.5% है, मुस्लिम 5% है, तो ये वो चाहते हैं कि उन्हें सिख का समर्थन मिल जाए। अब यहाँ जो पार्टीज को देखा जाएगा अगर कनाडा में, तो कनाडा में संसद भवन में टोटल 338 सीट है, 338 यानी 338 में बहुमत के लिए आपको 170 चाहिए, आधा सीट यानी 170 सीट चाहिए, तब जाके बहुमत आएगा। तो 170 सीट के लिए यहाँ अलग अलग पार्टी हैं। जस्टिन ट्रूडो जो है इनकी लिबरल पार्टी 156 सीट है, तो 156 सीट पे ये सरकार नहीं बना सकते, 170 सीटों की जरूरत होती है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी के पास 118 है। तो दोनों लोगों के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए इन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ती है। अब ब्लॉक पार्टी के पास 32 सीट है, और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 24 सीट है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये खालिस्तानी सपोर्टर पार्टी है यहाँ पर, और इन्हीं के सपोर्ट से इनकी सरकार चल रही थी। जब इनका गठबंधन था तो इनके पास न्यू डेवलपमेंट पार्टी से, जब गठबंधन डेमोक्रेटिक पार्टी से था, तो इनके पास 180 सीटें थी गठबंधन की वजह से। तो 170 चाहिए, 156 इनका, 24 इनका, तो 180 हो जाता था। लेकिन अभी इनसे गठबंधन टूट गया, तो इन्हें मजबूरी में ब्लॉक से गठबंधन करना पड़ा। तो जब ब्लॉक पार्टी से किए तो 188 हो गया, यानी अभी तो जैसे तैसे इन्होंने सरकार बचा लिया जस्टिन ट्रूडो ने। लेकिन जब इलेक्शन है अगले साल, तो इलेक्शन में देखा जाएगा कि ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले। लेकिन भारत के लोग ये ना सोचे कि सरकार बदल जाएगी और लिबरल पार्टी की जगह कंजर्वेटिव पार्टी आ जाएगी तो इन लोगों की चीजें चेंज हो जाएगी। ऐसा चेंज नहीं होगा। ये लोग हमेशा से दूसरे हर देशों को, जैसे वो चाइना को बढ़ा रहा है, चाइना के बदले में इंडिया को तैयार कर रहा है। एक समय था इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को तैयार कर रहा था, तो बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ट्रूडो के नहीं रहने से ये जो बदतमीजी हो रही है, तो ये बदतमीजी सुधर जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ना कुछ चीजें जब ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो पाता है। तो जस्टिन ट्रूडो अगर नहीं रहते हैं तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पर। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगाया जा सकता है। अब भारत को इसके जवाब के लिए ब्रिक्स देशों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स में वही देश हैं जो कनाडा और अमेरिका की आंख में खटकते हैं। इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ये मेन कंट्रोलिंग पावर है यहाँ पर ब्रिक्स देशों में। और यहाँ पर G7 देखेंगे तो G7 की मीटिंग कनाडा में होने वाली है। ऑब्वियस बात है कि भारत कनाडा में G7 की मीटिंग लेने नहीं जाएगा, और अगर चला गया तो शर्म की बात है भाई। क्या जरूरत है जाने की? आपने राजदूत वापस बुला लिया और बदतमीजी से बतिया रहा है, क्या जरूरत है वहां पे? और G7 के बदले हमें ब्रिक्स को इतना हाइप देना चाहिए, इतना हाइप कि G7 ऑटोमेटिक कंट्रोल कमजोर होने लगे। इससे अमेरिका को दिक्कत होगा, क्योंकि G7 7 शक्तिशाली देशों का समूह है जिसका लीड कर रहा है अमेरिका, लेकिन ये पतन के कगार पे है। और ये जो ब्रिक्स है ये उभरते हुए शक्तिशाली देशों का समूह है, इसको लीड कर रहे हैं सब तीनों देश, इंडिया, चाइना और रशिया यहाँ पर। तो ब्रिक्स जाएगा तो G7 की वैल्यू घटेगी। अभी दोनों बराबरी पे चल रहे हैं सब लगभग, लेकिन G7 अपने डाउनफॉल की ओर बढ़ रहा है, तो ब्रिक्स को देखेंगे तो ये अपने अपवाद की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इसी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये इन्हें छोड़ दिया जाएगा तो अमेरिका, ब्रिटेन ये प्रेशर लगाएंगे किस चीज के ऊपर? कनाडा के ऊपर। रीजन क्या है कि अगर कनाडा को ज्यादा छूट दिया जाएगा तो इंडिया,
चाइना, रसिया और ये ईरान, ये आपस में ज्यादा करीब आएंगे, जिससे कि अमेरिका को भी काफी ज्यादा दिक्कत होगा। यूक्रेन की लड़ाई वगैरह में भी बहुत दिक्कत होगा। हालांकि यूक्रेन की लड़ाई कुछ दिन की मेहमान है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे यूक्रेन को दी जाने वाली सारी मदद की राशि को वापस ले लेंगे, उधर रसिया उनका बैंड बजा देगा। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद इजराइल को भी खुली छूट मिल जाएगी। उसके बाद गाजा पे हमला तो हो ही चुका है, अब लेबनान पे भी हो जाएगा और हो सके तो ईरान पे भी हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ओपनली कह चुके हैं इजराइल से कि ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर अटैक किया जाए। ये वाला चीज आप समझ गए होंगे। और ओके सो कनाडा के साथ इंडिया का तो बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रहे थे, हम लोग सुन रहे थे प्रॉब्लम चल रहा है यार। ये फाइव आइज तो हमेशा ही प्रॉब्लम करते रहते हैं। आई मीन एक मतलब कोई भी किसी एक कंट्री में हो तो दूसरे कंट्री वो सपोर्ट करने आ जाते हैं, कुछ भी हो जाए। सो इसीलिए ये लोग रहते सपोर्ट करने के लिए। हाँ, एंड अभी यहाँ पे जो कल मैप में जो यहाँ पे खान सर ने दिखाया कि वो जो अपवर्ड डायरेक्शन अभी जा रहा है, जो हम जो ब्रिक्स का जो अभी जा रहा है, तो अभी अगर ये लोग साथ मिल जाते हैं तो अभी फिर जब अमेरिका के साथ जब इन लोग का मतलब जो अमेरिका जो डाउनवर्ड जा रहा है एंड यहाँ पे ब्रिक्स जो अपवर्ड जा रहा है, जो G7 जो कंट्रीज है वो सब जो डाउन में जा रहा है, तो जो क्लैश इन लोग में लगेगा फ्यूचर में, तो पता नहीं उस टाइम पे इसका इफेक्ट क्या निकलेगा, है ना। क्योंकि वही और प्रॉब्लम क्या है, ये लोग G7 कंट्रीज फायदा क्या ले सकते हैं इसमें, क्योंकि ये चाइना जो है, चाइना और इंडिया का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। चाइना और इंडिया का अलग से क्लैश है, तो अगर चाइना इंडिया अगर कुछ भी हो जाए ना चाइना और इंडिया में, ये लोग बहुत खुशियां मनाते हैं। और इंडिया को और बताया ना सर ने भी कि मतलब जब इंडिया को तैयार करते हैं कि चाइना के साथ लग जाए। सो वो लोग ऐसे ही चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं इस एरिया में हम लोग फाइट करते रहे और वो लोग उससे फायदा लेते रहे। एग्जैक्टली। सो ये लोग का तो प्लान यही है। तो वो लोग बहुत क्लैश के बाद जो तुमने किया ना कि मतलब जो क्लैश करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उसमें ये लोग यही चाहेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहे। सो ये लोग इस चीज का फायदा ले सकते हैं। और पाकिस्तान को तो ये लोग ऐसे ही कंट्रोल करते हैं, तो ये लोग और भी ज्यादा प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग पाकिस्तान को तो सब कंट्रोल करते हैं ना, तो उन लोग पाकिस्तान को वो लोग आगे बढ़ा देंगे कि लड़ो जाके, है ना। वो तो सामने से लड़ते नहीं है ना, पीछे में लड़ना, तो इंडिया उस चीज में बिजी हो जाएंगे, तो और ये इधर चाइना और ये इंडिया का कुछ हो जाएंगे तो उन लोगों का ही फायदा होता है। तो इसमें क्या होगा, इंडिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और चाइना भी डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे और इधर से पाकिस्तान इंडिया का होता रहेगा। आई मीन हम लोग टोटली डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, लेकिन हम लोग का हालत 1947 में जो था उस टाइम पे हम लोग फिर से चले जाएंगे। हम लोग का जो सिचुएशन था उस टाइम पे, तो वो लोग वही चाहते कि इंडिया फिर से बैकवर्ड में आ जाए। मतलब वो लड़ाई करके हम लोग उन लोगों का जो हम लोग इतना डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो लोग तो खुश नहीं है ना। हाँ वही तो। और वो लोग ऐसे ही फायदा उठाते रहेंगे। सो आई होप, मतलब क्या होप करेंगे, आई मीन चाइना और इंडिया का तो प्रॉब्लम रहेगा ही, क्या पता कब चाइना अटैक कर दे, ऐसा रहता है ना। हाँ एग्जैक्टली। ऐसा सोच में एक बार आता ही है कि मतलब कब अटैक कर दे तो हम लोगों का लग जाएगा। आई होप चाइना दिमाग से खेले, क्योंकि एक ही चीज है, हम मतलब वही होप है ना। ब्रिक्स को अगर देखेंगे तो चाइना अटैक नहीं करेंगे, बट अगर ब्रिक्स को हटा दे तो चाइना इंडिया का और वो लोग वेस्टर्नर्स तो फायदा उठाएंगे। और वो लोग ना वो वीक पॉइंट ढूंढते हैं और उसमें करते हैं और खुद का वीक पॉइंट छुपा के रखते हैं, खुद को ऐसे दिखाया ना न्यूज़पेपर में, ऐसे ही वो लोग दिखाते हैं कि हम लोगों ने उन लोगों को भेज दिया, मैंने कनाडा इंडिया के एम्बेसडर को भेज दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बुला लिए हैं, ऐसा नहीं है। वही तो मैं बोली कि वो लोग मतलब मिर्च मसाला मिला के वो लोग खुद को शो करते हैं। मतलब उन लोगों को पता है कि उन लोगों का न्यूज ही ज्यादातर सबको ही फॉलो करते हैं, क्योंकि अमेरिका को ही ज्यादा सब कोई फॉलो करते हैं।
तो वही मतलब सॉफ्ट पावर अमेरिका का ज्यादा है ना, इसीलिए अमेरिका ऐसे ऐसे बोलते हैं कि जैसे मतलब उनको पता है कि हम लोग को सब पूरा वर्ल्ड फॉलो करते हैं, तो हम लोग जो भी लिखेंगे तो वो हम लोग के फायदे में ही होगा। एग्जैक्टली। और वो लोग सो लोग भी ज्यादा तो जो न्यूज में देते हैं वो ही बिलीव कर लेते हैं। Right. ज्यादा तो हम खोज नहीं करते हैं ना, Exactly. स्टडी नहीं करते थे रियल फैक्ट क्या है। एग्जैक्टली। सो देखते हैं अब अभी क्या होगा वही। पर्टिकुलरली अगर कनाडा अपने वोट के लिए रिलेशन खराब करेंगे इंडिया के साथ, तो ये मुझे लगता है पर्सनली कनाडा को बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकता है। मे भी, पता नहीं। वो तो अगर कनाडा से एक्चुअली अमेरिका के हेल्प लेके हम लोग बच जाएंगे, वो मे भी कुछ हद तक अमेरिका हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो अमेरिका देखो ना यूक्रेन का हालत क्या है। वो कब छोड़ दे पता नहीं। सर ही बोला ना कि मतलब ट्रम्प आ जाएंगे तो कब छोड़ देंगे पता नहीं है। तो ऐसे रिस्की काम नहीं करना चाहिए, रिस्क लेना नहीं चाहिए। सो अमेरिका को भी सोचना चाहिए अपने पर्सनल वोट के लिए, सिर्फ ऐसा मत करो, रिलेशन खराब मत करो। देख पॉलिटिक्स ऐसे ही चलता है, कब किस जगह पे कैसे टर्न ले लेता है कुछ पता ही नहीं चलता है ना। सो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। एंड ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड गाइज हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।